सर हम जैसे कुछ शेयर खरीद लिए थे सर तेजी के टाइम में, अब सर वो सब माइनस हो गया, वही हम जानना चाहते थे होल्ड कब तक होल्ड करें, कैसे क्या। शेयर्स का नाम बता सकते हैं? सर आरबीएनएल, इरकॉन। ठीक है, लेवल्स बताइए, कब आरबीएनएल किस भाव पे खरीदा आपने? इरकॉन किस 296 आरबीएनएल है सर। ठीक है। और 252 इरकॉन। 252। इसके अलावा कोई शेयर है आपके पास? जी सर, इसके अलावा आयरेडा है, तो आयरेडा जब से लिए तो डीप डीप ही जा रहा है। ठीक है, किस भाव पे लिया था आयरेडा आपने? आयरेडा 169। ठीक है, चलिए आपके तीनों स्टॉक पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। जी 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 सर, हम लंबी अवधि का ही है। तो जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरवीएनएल इन्होंने 296 के भाव पे लिया हुआ है, इरकॉन 252 के भाव पे लिया है, इरेडा का शेयर 169 के भाव पे लिया है। इन तीनों स्टॉक्स पे जरा विस्तृत नजरिया दीजिए। देखिए, सबसे पहले आरबीएनएल की बात करें तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। आरबीएनएल के नतीजे जो आए थे वो तो इतने खास नहीं थे, लेकिन इसका जो खास आकर्षण है वो इसके ऑर्डर बुक है, जो कि तकरीबन 665 बिलियन के आसपास है। अब इस तरह की जब ऑर्डर बुक होती है तो उससे हम ये देखते हैं कि वो रेवेन्यू के कितना गुना ज्यादा है। तो वो 3 टाइम्स ऑफ FY23 के रेवेन्यू है, इसके ज्यादा है। तो यानी कि रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर रेवेन्यू यहाँ पे इतने उतरते रहेंगे तो वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को में मजबूती दिखाते रहेंगे और ईपीएस में बढ़ोतरी करते रहेंगे। तो उस वजह से मेरा ये मानना है कि अभी तो ये होल्ड करे। 241 के आसपास ये चल रहा है, मेरे हिसाब से इसमें 280 से लेके 290 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका इरकॉन पे था। इरकॉन की बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर भी मुझे यहाँ पे ठीक लगता है, मैं यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह दूंगी। और इसके पीछे का जो मेजर कारण है वो बेसिकली देखा जाए तो जो मैनेजमेंट की तरफ से रेवेन्यू गाइडेंस आ रही है लगातार, वो बेहद मजबूत आ रही है। मैनेजमेंट 115 बिलियन की यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस दे रहा है, और अब इस तरह की जब रेवेन्यू गाइडेंस दी जाती है तो वो अगेन कंपनी के लिए एक मजबूती का इशारा करती है, कंपनी के वित्तीय जो यहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है उसमें। और उसी वजह से इरकॉन भी मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन ये दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़े वॉलेटाइल रहे। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। स्टार्टिंग इसमें इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं 250 से 260 का। इरेडा की बात करें तो देखिए, इरेडा का एक ही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एनबीएफसी ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है, बढ़िया काम है, और देखा जाए तो नतीजे भी बहुत अच्छे थे। लेकिन दिक्कत किधर है? वैल्यूएशन को लेके। वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि जब आईपीओ आया था तब तो वो बिलो 100 रुपीज का था। उससे जो इसने एक तरफ मोमेंटम दिखाया, उससे इसका वैल्यूएशन जो मेरे को प्राइस टू बुक मल्टीपल हम एनबीएफसी कंपनीज के लिए वैल्यूएशन का एक माप लेते हैं, वहां पे ये काफी ओवर स्ट्रेच हो चुका है। और ज्यादा वैल्यूएशन के बढ़ने की वजह से ही इसमें हमें बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ये एक स्टॉक ऐसा है जो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो इसमें भी बने रहने की सलाह रहेगी।